दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। चाहे कोई भी बोर्ड हो, यह प्रश्न आएगा तो आएगा, वो भी 4 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। तो दोस्तों आइए प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न मैं फिर से कहता हूं 100% आएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे यहां पर हल, और देखिए यहां पर दी हुई है दो संख्याओं का अंतर 2 है। सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं, लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर y। अब देखो इन दोनों संख्या को मानने के बाद में प्रश्न के अनुसार चलते हैं, और जब प्रश्न को जब पढ़ लेते हैं एक लाइन तक, तो पहले हम जब इसको यहां तक पढ़ेंगे तो यहां लिख देंगे सबसे पहले प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और देखो दोस्तों कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा आपको, गारंटी इस बात की समझाने की। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 2 है, इस बात को यहां पर लिख देते हैं। लिखी हुई है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। और देखो दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं कि दो संख्याएं मैंने कौन सी मानी है, x और y, तो यहां लिख देंगे x और y, इन दोनों का अंतर, अंतर माने घटाव, इन दोनों का अंतर, अंतर माने घटाव कितना है, 2 है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी समझ में आया नहीं आया, दोबारा मैं बता दूं, कहता है दो संख्या का अंतर कितना 2 है, तो दो संख्या मैंने जो मानी थी उनको लिख दिया, और इन दोनों का अंतर कितना 2 है, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब आगे पढ़ते हैं, जब मैंने इतना पढ़ दिया तो आगे पढ़ लेते हैं उनके वर्गों का योग, किसके वर्गों का योग, संख्याओं का, किसके, संख्याओं का। तो यहां लिख देंगे दूसरी शर्त माने द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और यहां लिखा हुआ है उनके वर्गों का योग, लिख देंगे संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 34 है, कितना है, 34 है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको कैसे लिखते हैं, या फिर आप यहां लिख सकते हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख देना। तो हम यहां लिखेंगे संख्या कौन सी हमारी x है और एक है y। दोस्तों इनके वर्ग माने स्क्वायर, इनके वर्गों का योग माने जोड़, यहां कितना है, 34 है। दोस्तों इतने प्यार से समझा रहा हूं, इसलिए एक लाइक प्लीज जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए कभी भी दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, यहां पर एक जगह स्क्वायर हो और पहले समीकरण में स्क्वायर ना हो, खाली संख्या हो, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले मान को x को जहां पर रहने दें, मैं इसीलिए दूसरे पेन से लिख रहा हूं जो आपको दिख जाए, और यहां पर है हमारा कितना 2, ठीक है। और इसको दोस्तों इधर पक्षांतर करेंगे, ध्यान रखना, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जो है ना माइनस का, यह हो जाएगा प्लस का y, किसका हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है। दोबारा देखिए कि यहां पर x को यहां पर रहने देंगे, बराबर 2 ये रहा, और y को पक्षांतर कर देंगे हमेशा। और मैंने कई क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, आप उनको भी देखना, ठीक है। तो मैं इसको जब इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस के y। अब ये जो x का जो मान आया है इसे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखिए कैसे, यहां पर हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक को तो मैंने पक्षांतर किया ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें यह करना है कि ये जो x है
इस समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए समीकरण नंबर 2 एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। और x का मान मेरे पास मेरे प्यारे साथियों क्या है, 2 प्लस के y। तो मैं यहां पर x के स्थान पे लिख दूंगा 2 प्लस के y, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। प्लस में y स्क्वायर को ज्यों का त्यों और 34 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये कितना सरल हो गया कि मैं क्या करूंगा, मुझे मिलता है यहां पर एक्स स्क्वायर का मान, मतलब एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, एक्स का मान रख दिया, तो एक्स के स्थान पर स्क्वायर तो है ही है। अब देखो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता तो यहां पर देखें, यहां देख लेते हैं अलग से, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां देखिए, यहां लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और मेरे प्यारे दोस्तों a प्लस बी मतलब 2 प्लस के y यहां पर लिख देते हैं, 2 प्लस के y का होल स्क्वायर। समझे ना समझे, अब तो आगे ना समझ में, क्या a के स्थान पे लिख देंगे 2 और b के स्थान पे रख देंगे y। तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, प्लस के 2 ये रहे, और a के स्थान पे फिर दोबारा 2 और b के स्थान पे फिर दोबारा y। कहने का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो मैंने a के स्थान पे क्या रख दिया 2 और b के स्थान पे क्या लिख दिया y। मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। देखिए कि यहां सरल करते 2 दूनी 4, और यहां देखिए y का हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस के 2 दूनी 4y। ठीक है, और इसको दोस्तों करते हैं पहले बड़ी घात वाला, फिर छोटी घात वाला, और फिर क्या हमारे पास संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतने मान को मैं यहां पर लिख देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों यह देखिए, मैं लिख देता हूं क्या, कि y स्क्वायर, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास क्या 4y, और प्लस के कितने हैं 4। दोबारा देखिए कि इसके मान को मैंने यहां पर लिख दिया सरल करके। ठीक है, आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं साइड में, और यहां लिख देता हूं क्या, प्लस के y स्क्वायर अब बराबर 34 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2y स्क्वायर, है ना। ये देखिए यहां पर क्या हमारे पास 4y अकेला है, सिंगल है, और यहां पर क्या बचा हमारे पास 4 बचे। दोबारा देखिए, एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर हो गए। तो यहां देखिए प्लस के कितने 4y और प्लस के संख्या, और संख्या को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस के 34 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहां पर जगह नहीं तो मैं दूसरे पेज को ले लेता हूं। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, कि 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर प्लस के 4y को ज्यों का त्यों, और यहां पर देखो संख्या में से संख्या को घटाएंगे तो यहां क्या बचेंगे माइनस के 30 बचेंगे। क्यों बचेंगे भैया, क्योंकि 34 में से 4 जाएंगे तो माइनस के ज्यादा है ना, 34 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 30। और अब इसको कर देते हैं साइड में। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर यह करना है कि अब बन जाता हमारा क्या द्विघात समीकरण भैया। ठीक है ना। अब देखिए कि 2 को ले लेते हैं हम कॉमन। जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का भाग इधर लाएं कितनी बार जाएगा 15 बार बराबर 0। अब दोस्तों जब द्विघात समीकरण बन जाए तो उनके गुणनखंड करना तो यह आवश्यक है। देखिए कि 15 को ऐसा तोड़ो कि कितना आ जाए, प्लस के 2 आ जाए। तो 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। लेकिन ज्यादा में से लेंगे भाई, 15 में से 5 तिया 15, 5 तिया 15। यहां देखिए नहीं आया समझ में, कि मैं करूंगा एक तो होता है 3 पंजे 15, ठीक है, ये भी हमारे देखो 5 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो 2 ना बचेंगे, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा 5 पहले ले लूंगा, 3 को लूंगा बाद में, हमेशा लेना। ठीक है, अच्छा लगता है इसमें, मतलब सरल हो जाता है क्वेश्चन, कि 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 5 दिया 15 भी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम y स्क्वायर प्लस के ले लेंगे हम कितना 5y
और माइनस के ले लेंगे 3y। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 ही जाएंगे तो देखो 2 बचेंगे प्लस के, और 5 3 15 भी हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 15 बराबर 0। और देखो ये 3 भाग थे, मैंने 4 भागों में इसको बांट दिया। जब 4 भागों में बटिया है तो भैया इसको क्या करेंगे, 2 2 ले लेंगे कॉमन। और कॉमन लेने के बाद में देखिए यहाँ पर दोनों में वाई वाई है, तो वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर आएगी तो एक वाई बचेगी, प्लस के क्या बचे 5, माइनस के 3 कॉमन है, वाई माइनस और माइनस प्लस, 3 पंजे 15 बराबर 0। वाई प्लस के 5 ये हो गए जी कॉमन। और क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इतने के बाद क्या करते हैं कि यहां लिख देंगे y प्लस के 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा इधर आगे काय के माइनस के 5। इसी प्रकार देखिए यहां हो जाएगा y माइनस के 3 बराबर 0, और y बराबर हो जाएगा हमारा प्लस के 3। तो दोस्तों इस वाले मान को नहीं लेंगे, ऋणात्मक वाले को प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जो आपको सरल लगे। मुझे तो भैया समीकरण नंबर 1 ही सरल लगता है, तो मैं समीकरण नंबर 1 में ही y का मान रखूंगा। लिख दूंगा यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दोस्तों क्या है, यहां पर देख लेते हैं एक बार फिर से कि x माइनस के y बराबर 2। यहां लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 है ये। तो देखो y के स्थान पे लिख देंगे 3, इसको नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे। तो यहां देखिए कि x जो कहते हो माइनस ये रहा, y के स्थान पे क्या ले लेंगे 3 बराबर 2। और देखिए x बराबर 2 ये रहे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे संख्या उसके पास, तो प्लस के हो जाएंगे 3। तो यहां कर देते हैं, यहां पर जगह है। यहां देखिए x बराबर हमारे कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे x बराबर 5। तो यहां लिख देते हैं x बराबर 5, और y का मान क्या माना था हमने, मतलब निकला था 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो संख्याएं आ गई हमारे पास। ये दो संख्या ऐसी आई हैं कि इनका अंतर देखो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे। देखो जिसने पूछा था 2 आ रहा है, और फिर कह रहा था कि उनके वर्गों का योग 34 हो। तो देखो भैया खुद देख लो कि अगर मैं इसका वर्ग करूं 5 पंजे 25 और इसका वर्ग करूं 3 तिया 9, ठीक है, तो 25 और 9 कितने हो गए 34 हो गए। तो इनके वर्गों का योग 34 भी आ गया, और इनका अंतर माने घटाव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसीलिए यही मेरे आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्न लाता रहता हूं। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।